नमस्कार दोस्तों देश में बहुत कुछ बदल गया है। पिछले 10 साल में लोक निर्माण मार्ग से कर्तव्य पथ तक, संसद की नई इमारत से बीजेपी मुख्यालय और दिल्ली का संघ मुख्यालय तक। वैसे कांग्रेस का मुख्यालय भी बदला है। उसे बदलने में आजादी के बाद से 77 बरस लग गए, लेकिन बाकी जो बदलाव हमने आपको बताए वो बहुत तेजी से हुए हैं। इनमें देश की कानून की किताब से लेकर सजा के प्रावधान भी शामिल हैं। इसी तेजी से बदलाव की राह पर अब क्या क्या टारगेट पर है? क्या देश का पूरा इतिहास, क्या देश की आजादी का पूरा संघर्ष, क्या देश का सतरंगी स्वभाव? ये सवाल आज के नहीं है दोस्तों। कम से कम 10 साल से तो देश और समाज इनसे जूझ ही रहा है। लेकिन जैसे जैसे देश के तमाम संवैधानिक संस्थान सत्ता के अनुकूल होते जा रहे हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की प्रतिबद्धता सत्ता में बैठे शीर्ष लोगों के लिए बढ़ती जा रही है। वैसे वैसे वो सवाल भी बार बार सामने खड़े होते रहते हैं। एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने इन सवालों को जिंदा कर दिया। पश्चिमी बंगाल के वर्धमान में एक सभा के दौरान संघ प्रमुख ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो खुद संघ और देश की मौजूदा सत्ता के कार्यकलापों से मेल नहीं खाती। उन बातों पर भी हम आप पर बातें करेंगे उस पर, लेकिन उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें जो कही हैं, जिनमें कुछ ऐसे सामाजिक और राजनीतिक सवाल उठते हैं जिनसे टकराने की बात ही कांग्रेस और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करते हैं। विचारधारा की लड़ाई के साथ जो आशंका राहुल गांधी लंबे समय से खड़ी करते आ रहे हैं, संघ प्रमुख की वो दो बातें उसी आशंका की ओर इशारा करती है। संघ प्रमुख का कहना है कि देश के प्रति जिम्मेदार हिंदू समाज है। तो सवाल है कि हर हिंदुस्तानी और हिंदू समाज के बीच लकीर खींचने का क्या मतलब है। यहां दो बातें और ध्यान में रखिएगा दोस्तों। पहली बात यह कि बंगाल में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक ही बंगाल में 27% से ज्यादा मुसलमान आबादी है। आज की तारीख तक यानी 14 साल में ये और बढ़ गई होगी। जिस वर्धमान में मोहन भागवत ने ये बात कही, अकेले वहीं पर 2011 के मुताबिक 13% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि बंगाल में एक बरस बाद चुनाव होने वाले हैं। बंगाल की सत्ता पर बीजेपी को काबिज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से किस किस तरह एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, ये हर कोई जानता है। इसके लिए चुनावी हिंदुत्व का जितना तगड़ा हो सकता है, उसे संघ के साथ साथ मोदी और शाह की रणनीति ने 2016 के बीच में भी लगाया और 2021 के कोविड काल के दौरान भी। सत्ता की पूरी ताकत प्रधानमंत्री ने कैसे झोंकी है ये तो नायाब है और आप सब जानते भी हैं। कैबिनेट दिग्गजों से लेकर राज्यपाल और ईडी, सीबीआई, आईटी हर दाव आजमाया, लेकिन ममता बनर्जी की सत्ता को मोदी सत्ता डिगा नहीं पाई। उसी राह पर एक बार फिर 2026 का बेहद तीखा चुनाव पूरा देश देखेगा, ये तो तय है। संघ प्रमुख का बंगाल दौरा इस कड़ी का एक बुनियादी हिस्सा है और उनकी कई बातें भी संघ के एजेंडे का ही हिस्सा है। लेकिन इस बात ये समाज एक लकीर खींचने से भी आगे तक जाती दिख रही है दोस्तों। ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य में बच्चों की परीक्षा का हवाला देकर मोहन भागवत जी की एक सभा को रोकने की कोशिश की, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार की कोशिश को खारिज कर दिया। इसमें भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। इसी हाईकोर्ट के एक जस्टिस गंगोपाध्याय को देश बीजेपी सांसद बनते हुए देख चुका है। संघ प्रमुख ने बताया कि संघ क्या करना चाहता है। भागवत जी के जवाब से पहले एक बात आप लोग याद रखिए कि संघ इस भारत का एक संगठन है और अपने आप को हिंदूवादी संगठन ही मानता है। इस दिशा में उसने कुछ करने कहने में क्या नया कुछ नहीं है, आप भी जानते हैं। लेकिन जब संघ के लोग अपने काम और बातों से पूरे देश की व्याख्या करने लगे तो देश चलाने के तौर तरीकों पर संविधान से हटकर कुछ बोले तो उसे बहुत सतर्कता से सुनने और समझने की जरूरत है दोस्तों। संघ क्या करना चाहता है? अपने इस सवाल के जवाब में संघ प्रमुख ने बताया कि संघ पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है। तो इस जवाब में भी नया कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद ही इससे जुड़ा अगला सवाल किया और उसका जवाब दिया तो एक गंभीर सवाल सामने आ गया दोस्तों।
संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू समाज को एकजुट क्यों करना है, क्योंकि इस देश के लिए जिम्मेदार समाज हिंदू समाज है। तो क्या सीमांत गांधी यानी खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे नेता जिम्मेदार नहीं थे? क्या अब्दुल कलाम और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसे नेता नहीं थे? राष्ट्रपति ज्ञानी जैत सिंह और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था, और संविधान ऐसी वो किताब दी जिस पर चलकर आज देश की विविधता कायम है दोस्तों। ऐसा और भी बहुत कुछ है जिसे आप लोग और आपके बुजुर्ग अच्छी तरह जानते होंगे। क्या उन सब विरासत पर चलने वाले देश के लिए जिम्मेदार नहीं है? भारतीय समाज और हिंदू समाज के बीच लकीर खींचने वाली संघ प्रमुख की बातों का असल निशाना कहां पर है, ये उनकी बातों के अगले हिस्से से बिल्कुल साफ हो जाता है। मोहन भागवत कहते हैं कि भारत की एक प्रकृति है, और जिन लोगों ने सोचा कि वे उस प्रकृति के साथ नहीं रह सकते, उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। इसका मतलब आप एक और शब्द जोड़कर पूरी तरह समझ जाइए। वो शब्द है यानी ये कि कौन चले गए, कहां चले गए और किन्हें अब चले जाना चाहिए, वगैरह वगैरह आप सब जानते हैं। संघ से जुड़े बीजेपी नेताओं के मुंह से अक्सर सुनते रहते हैं दोस्तों। भारत की प्रकृति क्या है, इस पर संघ प्रमुख ने खुलकर कुछ नहीं बोला, जबकि भारत की प्रकृति हमारे संविधान में साफ साफ दर्ज है। लेकिन संघ प्रमुख ने संविधान नहीं, फिर अतीत के ऐसे पन्नों को खोला जिन पर पूरे देश को गर्व है, श्रद्धा और आस्था है। लेकिन जिस तरह राष्ट्र भावना को संघ सिर्फ अपने हिंदुत्व से मापता है, उसी तरह भारत को भी वो अपनी नजर से ही समझता है। संघ, बीजेपी और दूसरी ओर कांग्रेस के बीच समझ का ये टकराव ही आज की राजनीति की धुरी बन गया है। इस टकराव का एक और अहम हिस्सा है अंग्रेजों के साथ संघर्ष। देश की आजादी, उसी तरह भारत को भी वो अपनी नजर से ही समझता है। संघ, बीजेपी और दूसरी ओर कांग्रेस के बीच समझ का ये टकराव ही आज की राजनीति की धुरी बन गया है। इस टकराव का एक और अहम हिस्सा है अंग्रेजों के साथ संघर्ष। देश की आजादी का आंदोलन, देश की आजादी और हमारा संविधान, इन सब बातों से, इस पूरे दौर से आरएसएस का मोटे तौर पर कोई वास्ता नहीं बताया जाता। इस पूरी प्रक्रिया और पूरे दौर में सत्ता नहीं, बल्कि एक आंदोलन और विचारधारा के तौर पर सक्रिय रही कांग्रेस का कहना है कि संघ उस दौर में नजर नहीं आता था, इसीलिए अब वो और उसके प्रचारक नरेंद्र मोदी की सत्ता इतिहास का वो दौर ही मिटा देना चाहते हैं। इसीलिए उनकी नजर में देश का इतिहास, आजादी के नायक और देश का संविधान हमेशा खटकता रहता है। संघ प्रमुख की बातें वही आशंका खड़ी करती हैं दोस्तों, जब वो कहते हैं कि गांधी जी ने गलत कहा था कि भारत अंग्रेजों ने बनाया। अपनी बात कहते हुए गांधी जी तो संदर्भ में लाना और उनकी बातों को खारिज करना आखिर क्यों? क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि भारत का इतिहास कितना पुराना है। राजे रजवाड़ों से लेकर श्री राम और उससे भी पहले राजा हरिश्चंद्र, राजा भरत, राजा मनु के किस्से भी बहुत ने पढ़ चुके हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन देश का एक स्वरूप, जिसे देश से लेकर दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनने की राह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौड़ा रहे हैं, वो भारत तो आज का ही है। जब संघ के ही प्रचारक प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम युद्ध नहीं शांति की राह पर चलने वाले देश हैं, तो भौगोलिक रूप से भी भारत कैसे बदल जाएगा? जिस संस्कृति और दौर की बात संघ प्रमुख करते हैं, उसे लेकर कुछ कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा की जरूरत क्यों है, जबकि सारी दुनिया में हमेशा से ही हमारी पहचान रही है दोस्तों, और हमेशा रहेगी। वो बातें तो हमारे आचरण की हैं और देश के हर नागरिक के लिए है। फिर बंगाल के वर्धमान में अलग से उनका क्या कोई खास महत्व है? क्या उसी महत्व के लिए जिम्मेदारी और एकजुटता के नाम पर देश और हिंदू समाज के बीच लकीर खींचने की कोशिश हो रही है? अंतरिक्ष और एआई की ओर देखने की जगह पीछे राजा मनु तक के दौर की ओर जाने वाले प्रयास किए जा रहे हैं दोस्तों। क्या इसलिए आजकल अक्सर संघ प्रमुख देश की आजादी से जुड़ा बयान भी देते रहते हैं? जैसे देश की सच्ची आजादी को लेकर कुछ दिन पहले उन्होंने ये बयान दिया था दोस्तों, इस बात पर तो किसी को कोई भ्रम नहीं है
कि खुद को राजनीति से दूर बताने वाला संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक और चुनावी जीत की जमीन तैयार करने का काम करता है। ये किसी से छुपा नहीं है। संघ से जुड़े पदाधिकारी भी सीधे बीजेपी संगठन का कामकाज संभालते हैं, तो फिर संघ के पदाधिकारियों के बयानों को भी राजनीतिक संवेदना के साथ ही परखने की जरूरत है, खासतौर से तब जबकि सत्ता एक प्रचारक की ही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता से जुड़े कुछ लोग ही संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। बदलाव तो प्रकृति का नियम है दोस्तों, लेकिन क्या प्रकृति को ही बदला जा सकता है? चुनाव का दौर है। बिहार से बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश तक साल दर साल लगातार चुनाव ही हैं। राजनीतिक दलों के बीच विचारधारा का टकराव तो आपको खुलेआम दिखेगा, लेकिन जन सामान्य के बीच बुद्धिजीवियों की चर्चा परिचर्चा के जरिए पहुंचाई जाने वाली विचारधारा पर भी नजर रखिएगा दोस्तों, जो सब कुछ बदलना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी वाली खबर कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर, और इस लिंक को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इतनी खोजबीन वाली खबर आप तक समय से पहुंचती रहे। और एक बार फिर मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं जितेंद्र, आपके पास फिर हाजिर होऊंगा कल एक बार फिर इसी चैनल पर, जिसका नाम है एक्सक्लूसिव खबर। नमस्कार।